ये दो तस्वीरें हैं, दोनों में वही एक चीज है, बैम्बू। एक तरफ चाइना है जिसका बैम्बू मार्केट 2023 में 74 बिलियन क्रॉस कर गया, रफली 6 लाख करोड़, और दूसरी तरफ इंडिया है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैम्बू रिसोर्स, 13.96 मिलियन हेक्टेयर, 136 से ज्यादा स्पीसीज। लेकिन हमारा प्रोडक्शन चाइना का सिर्फ 1/4 है और ग्लोबल बैम्बू मार्केट में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 3 to 4% के आसपास ही है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बैम्बू इतना वैल्यूएबल क्यों है, आज का सवाल ये है कि जब हमारे पास इतना कुछ है तो हम इतने पीछे क्यों हैं, और क्या हम इस गैप को कभी कम कर सकते हैं। पहले फैक्ट्स को समझते हैं। इंडिया के पास 13.96 मिलियन हेक्टेयर बैम्बू है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, 136 से ज्यादा स्पीसीज हैं, डाइवर्सिटी में हम सेकंड हैं चाइना के बाद। बैम्बू ग्रास फैमिली का मेंबर है, लेकिन वेट के हिसाब से ये टेंसाइल है, स्ट्रेंथ स्टील से 3 से 4 गुना ज्यादा है, और अगर इसे कॉटन से कंपेयर करें तो इसे काफी कम पानी की जरूरत पड़ती है। बैम्बू दुनिया का सबसे तेज उगने वाले प्लांट में से एक है। अगर इसके कुछ स्पीसीज की बात करें तो वो एक दिन में 91 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। तो इंडिया के पास एक ऐसा रिसोर्स है जो पहले से ही हमारे पास है, कोई इंपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई एग्जॉटिक टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। फिर भी ये रिसोर्स अभी तक सोया हुआ क्यों है? क्यों? इसका जवाब हम आपको एक सिंपल कहानी के जरिए समझाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक किसान सुबह उठता है, खेत में जाता है, बेचने के लिए एक बैम्बू के पोल को काटता है, जिसे बेचने पर उसे कुल 40 रुपए मिलते हैं। वही पोल एक मिडिलमैन के पास जाता है, जिसकी कीमत लगभग 120 रुपए लगाई जाती है। फिर एक फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वही ये पोल बन जाता है एक प्रीमियम फ्लोरिंग पैनल, और इसकी कीमत हो जाती है लगभग 1500 से 2000 रुपए। अब आप सोचिए, सेम बैम्बू, सेम किसान की मेहनत, सेम पोल, लेकिन वैल्यू 40 से लगभग 2000 तक, और किसान के हाथ में सिर्फ 40 रुपए। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। बैम्बू की वैल्यू चेन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। स्टेप 1 कल्टीवेशन, इंडिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। स्टेप 2 हार्वेस्ट एंड बेसिक प्रोसेसिंग, यहाँ पर लीकेज शुरू होता है, मिडिल मैन कहीं ना कहीं किसान को डोमिनेट कर देते। स्टेप 3 मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग, टेक्सटाइल, पैनल, यहाँ इंडिया बहुत पीछे है। स्टेप 4 ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट, प्रीमियम प्राइस, यहाँ इंडिया प्रैक्टिकली एब्सेंट है। तो रूल सिंपल है, जितना आगे वैल्यू चेन होगा उतना ज्यादा पैसा। इंडिया स्टेप 1 और स्टेप 2 पर रुका हुआ है, वहीं चाइना स्टेप 3 और स्टेप 4 को डोमिनेट कर रहा है। इसलिए चाइना का सेक्टर लगभग 6 लाख करोड़ का हो गया है। इसलिए हमारी ग्लोबल हिस्सेदारी भी 3 से 4% के आसपास ही है। ये रिसोर्स का डिफरेंस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी का डिफरेंस है। मगर सवाल ये है कि क्या इस स्ट्रेटेजी को बदला जा सकता है? अगर इंडिया वैल्यू चेन में आगे बढ़ता है तो सिर्फ बैम्बू एक ग्रास नहीं, ये पूरी इकोनॉमी बन सकती है। तो पहले इस पे बात करते हैं कि बैम्बू कैसे कंस्ट्रक्शन में यूजफुल है। हिल स्टेशन में बैम्बू ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल है। सरकार के अनुसार गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर्स, रेलवे में बैम्बू के इस्तेमाल को मैंडेटरी माना जा रहा है। ये डिमांड पुश डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फीड करेगा। दूसरा टेक्सटाइल, बैम्बू फैब्रिक सॉफ्ट होता है, ब्रीदेबल होता है। इंडिया के पास इसका रॉ मटेरियल है, सिर्फ प्रोसेसिंग की जरूरत है। तीसरा पैकेजिंग, प्लास्टिक बैन होने के बाद दुनिया सस्टेनेबल और सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है, और बैम्बू एक प्रॉमिसिंग स्केलेबल आंसर बन सकता है। चौथा बायोएथेनॉल, असम में दुनिया का पहला बैम्बू बेस्ड 2G एथेनॉल प्लांट सितंबर 2025 में लगाया गया। सरकार के अनुसार ये 30,000 रूरल हाउस होल्ड को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा सकता है। पांचवा कार्बन क्रेडिट्स, बैम्बू कार्बन को ऑब्जर्व करता है, कंपनीज पॉल्यूशन ऑफसेट करने के लिए पे करती है। आने वाले वक्त में ये किसानों के लिए एक बिल्कुल अलग इनकम स्ट्रीम बन सकता है। छठा बैम्बू स्टिक, इंडिया बैम्बू अगरबत्ती इंपोर्ट कर रहा है। नेशनल बैम्बू मिशन अब MSME और KBIC के साथ मिलकर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिवाइव कर रहा है। और एक रिसोर्स चाहे अलग इकोनॉमीज, लेकिन तब जब पॉलिसीज और ग्राउंड रियलिटी एक साथ मिलकर काम करें। गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जो इंडिया की बैम्बू इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकता है। 408 बैम्बू नर्सरीज और 60,000 हेक्टेयर प्लांटेशन डेवलप हुई, 528 प्रोसेसिंग यूनिट और 130 मार्केट फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की गई। ई नाम से ग्रोअर्स को डायरेक्टली बायर्स से कनेक्ट करने में मदद मिली। 2017 अमेंडमेंट ने बैम्बू फार्मिंग और सीलिंग को इजियर बनाया।
नेशनल बैम्बू मिशन अब 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक्टिव है। इंडिया के पास बैम्बू रिसोर्स है, पॉलिसी है, नीव है। सिर्फ एक चीज चाहिए, वैल्यू चेन को सीरियसली स्केल पर एक साथ चलाना। बैम्बू इंडिया का सोया हुआ सोना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप बैम्बू इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहेंगे। फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट फॉलो पेमी।